रहे हैं SNN7 न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज। कल देर रात कांग्रेस के 88 अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद सेंधवा से घोषित हुए उम्मीदवार मोन्टू सोलंकी के घर सुबह से जश्न का माहौल रहा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मोन्टू का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद मोन्टू ने परिवार एवं कार्यकर्ताओं के साथ नांगलवाड़ी बिलटदेव के दर्शन किए एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि मोन्टू को वर्तमान विधायक ग्यारसीलाल रावत के टिकट काटकर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। हमने मोन्टू से इस दौरान उनके कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए जाने एवं विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की। देखिए टिकट जयस कांग्रेस व चुनावी रणनीति पर क्या कहना है सेंधवा से कांग्रेस के प्रत्याशी मोन्टू सोलंकी का। नमस्कार दोस्तों, SNN7 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल देर रात कांग्रेस ने अपने 88 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें सेंधवा के वर्तमान विधायक ग्यारसीलाल रावत का टिकट कटा। ग्यारसीलाल रावत का टिकट क्यों कटा, इस बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच वह शख्स मौजूद है जिसकी वजह से रावत का टिकट कटा गया। स्वागत है मोन्टू सोलंकी, मोन्टू उर्फ ग्रीष्म सोलंकी। सबसे पहले तो मोन्टू भाई बताइए कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, कांग्रेस ने मुझ पे भरोसा किया है, जनता का फैसला था, इसलिए माननीय कमलनाथ जी ने, हमारे वीरेंद्र दरबार दादा बाला बच्चन जी और हमारे सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने मेरे पे विश्वास जताया। काय से क्या बोलते हैं उससे, सर्वे से मेरे पे विश्वास जताया। तो सर्वे जो पब्लिक ने दिया था उसके आधार पे मेरे को अगर टिकट मिली है तो मैं पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूँ और मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है, मैं उनको अच्छे से जीत हासिल करके दिखाऊंगा। अभी तक लगातार आप क्षेत्र में जयस के बैनर के तले आदिवासी समुदाय के लिए कार्य करते रहे। हाँ। आगे आपकी क्या रणनीति होगी, किस तरह से आप पार्टी के बैनर के तले आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, जयस हमारा एक सामाजिक संगठन है जो युवाओं को बीजेपी सरकार ने 18.5 साल से बेरोजगार करके रोड पे जो खड़ा कर दिया है, उसका संगठन है। और उस संगठन का मैं अगर जिला अध्यक्ष हूं तो मैं उनकी आवाज को बुलंदी के साथ में राजनीतिक दल जो हमारा कांग्रेस पार्टी है, जिससे हमारी विचारधारा मिलती है, उसके साथ मिलकर हमारे युवाओं को, हमारे समाज के मुद्दों को लेकर विधानसभा में जाऊंगा। हमारे कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम जो सरकार बनाएंगे तो हमारे युवाओं की जो मुद्दे रहेंगे उन पे काम करूंगा और मैं अपने क्षेत्र की अच्छे से सेवा कर सकूंगा। कांग्रेस का एक धड़ा देखने में आता है कि जयस के नाम को लेके सहमति नहीं जताता है और जयस के नाम को लेके थोड़ा सा नाराज सा चलता है। उस धड़े को आप शामिल करने के लिए क्या प्रयास करेंगे, किस तरह से रणनीति होगी? देखिए, कोई एक धड़ा मेरे से नाराज नहीं है जयस से। मैं कारण ये बताता हूँ, क्योंकि आज से 15 महीने पहले जब पंचायत चुनाव हुए थे तो मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य जो सबसे अच्छे मतों से जीती है, 11,500 वोटों से जीती है, तो मेरे साथ सभी थे, तभी तो जीता मैं, तब भी कांग्रेस के प्रत्याशी रहा हूं। तो ये जो अफवाहें चलती है ये निराधार है, कुछ भी नहीं है। सब कांग्रेस एक धड़ में है और बीजेपी से अच्छे से टकराने की हमारी ताकत है और हम उनको दिखाएंगे। 2018 में भी हमने मिलकर काम किया था और हमने करंट के मंत्री को हराया है। तो आप समझ जाइए कि हम हमारी मजबूती कैसी है। समुदाय के लिए जब आप कार्य करते थे, एक आक्रामक लीडर के तौर पे आपको देखा जाता रहा है। समाज के लिए आप संघर्ष करते रहे हैं, लगातार सड़कों पे आंदोलन करे हैं। अब चूंकि एक पार्टी के लिए चुनाव आप लड़ेंगे, तो किस तरह से एक समन्वयवादी नेता के तौर पे आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, जो मेरा आक्रामक रूप आप बता रहे हैं, ये मेरा आम जनता के प्रति नहीं था। मैं उन भ्रष्ट अधिकारी के साथ में था, या जो अधिकारी हमारे लोगों के काम नहीं सुनते थे, या जो सिस्टम हमारे लोगों को परेशान करते थे, मैं उनके खिलाफ था। लेकिन मैं आक्रामक था, मेरा नेचर थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन मैं सिंपल सा आदमी हूँ। मैं प्रकृति के साथ में खुश रहता हूँ और मैं सभी लोगों के साथ में समन्वय बना के काम करता हूँ। क्या कुछ मुद्दे देखते हैं आप क्षेत्र में चुनाव को लेके? देखिए, हमारे क्षेत्र सेंधवा विधानसभा में बहुत गंभीर मुद्दे हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पलायन है, बेरोजगारी है, और सबसे जो जरूरी चीज है, ये सारे चीजों के पीछे अगर एक चीज मैं मानता हूँ तो वो है हमारा एरिया सूखा है। 90% यहाँ पर किसान लोग हैं और उनके जो जमीन है वो सूखी है। तो माननीय कमलनाथ जी जब हमारे 15 महीने की सरकार थी, तब उन्होंने घोषणा करी थी नागलवाड़ी में कि नर्मदा का पानी सेंधवा विधानसभा में आएगा। लेकिन हमारे किसी गद्दार नेता की वजह से हमारी सरकार गिर गई और वो हमारा कमलनाथ जी का जो सपना था, हमारे सेंधवा के लिए स्वर्णिम सपना था, वो अधूरा रह गया था। तो हम उसको, अभी हमारी सरकार बनेगी सेंधवा में और प्रदेश में, तो माननीय कमलनाथ जी ने जो घोषणा की थी उसको हम जमीन पे उतारेंगे और सेंधवा विधानसभा को हरा भरा करेंगे। जब हरा भरा होगा तो पलायन रुकेगा,
और जब हमारे लोग कमाएंगे तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, सारा सिस्टम हम इस प्रकार से सुधारने की प्लानिंग लेके मुद्दे जो क्षेत्रीय है उसके साथ में काम करेंगे। तो ये थे हमारे बीच कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मोंटू सोलंकी, जिन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी टिकट मिलने के बाद। चुनाव से संबंधित अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए SNN 7 न्यूज। धन्यवाद।